जय हिंद साथियों, आधार रिवीजन क्लासेज पर आपका स्वागत है। 2 दिन से काफी मैसेज आ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या टेलीग्राम, कि एग्जाम 11 मई को होगा या पोस्टपोन होगा। अगर आप राजस्थान पटवारी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पहले ये न्यूज देखते हैं, उसके बाद मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगा, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो बात बता रहा हूँ आप पूरी सुनिए, उसके बाद पढ़ने में आपको काफी मदद मिलेगी। तो आज एक न्यूज आई है, पटवारी भर्ती डीपीसी के बाद अब पुरानी भर्ती में 1400 पद बढ़ने का संभव। परीक्षा तिथि को लेकर अभ्यर्थियों में पसोपेश। यहां से एक बात तो क्लियर हो रही है कि 1400 पद बढ़ेंगे। 1400 पद बढ़ेंगे इसका मतलब ये कि आधे से ज्यादा पद बढ़ रहे हैं। अब पॉइंट एक एक नोट करते जाइए। अगले पॉइंट में बोला है भर्ती विज्ञापन वापस करने का पेज कायम। इन सब के ऊपर आलोक राज साहब ने अपना बयान दिया है, वो भी देखना जरूरी है। तो चेयरमैन साहब ने क्या बोला है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में अभी कोई बदलाव नहीं, पदों के बढ़ने के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, मिलने के बाद जानकारी दे दी जाएगी। अभ्यर्थी पूर्व निर्धारित समय के आधार पर अपनी तैयारी जारी रखें या फोकस करें। देखो, चेयरमैन कभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले नहीं कुछ बोलेंगे, ये बात सत्य है। इसमें पहला पॉइंट देखिए, अगर 50% से ज्यादा अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और कार्मिक विभाग का क्या मानना है कि उसको रीओपन किया जाए। किसको? उस भर्ती को क्या किया जाए? रीओपन। फिर दूसरी बात क्या निकल के आएगी, अगर 50% से ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुई तो ये रीओपन होगी। क्या होगी? रीओपन। और रीओपन होने का सीधा सा मतलब है कि 11 मई को तो फिर एग्जाम नहीं होगा। तीसरा पॉइंट इससे ये निकल के आ रहा है, क्या 50% से ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज होगी तो ये बात तो लिख रखी है कि 3400 के आसपास वैकेंसी होगी। टोटल वैकेंसी 2000 थी तो 1400 हो गई, तो 50% से तो ऊपर हो गई। तो इनके आधार से तो वैकेंसी इंक्रीज हो रही है 50%, तो उसके बाद में रीओपन होना भी लगभग तय है। चौथा पॉइंट ये है, बुधवार या गुरुवार तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। अगर वैकेंसी इंक्रीज हुई तो ये भर्ती रीओपन हो जाएगी और फिर एग्जाम लेट जाएगा। और अगर इसमें वैकेंसी 50% तक इंक्रीज नहीं हुई तो आप ये मान के चलिए कि 11 मई को ही आपका पेपर होना है। और उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़ेगी, क्योंकि ये विधानसभा में बोला गया है और उसके बाद में भी बहुत न्यूज आई है कि वैकेंसी बढ़ेगी। आप बुध और गुरुवार तक का वेट कीजिए। बुध गुरुवार तक आप ऐसे ही पढ़िए जैसे 11 मई का पेपर है। कोई पता नहीं, ये 4-5 दिन इतने पास आके ऐसे खराब मत कर लीजिए कि आप 11 मई को बनी बनाई बात खराब कर दो। तो 3-4 दिन आप अच्छे से तैयारी कीजिए जैसे एग्जाम 11 मई का ही हो। अपने उसी शेड्यूल के हिसाब से चलते रहिए। अगर वैकेंसी बढ़ी और रीओपन हुआ, फिर क्या करना है? फिर आपको बहुत अच्छे से मौका मिल गया कि आप में क्या क्या कमियां थी, कौन कौन सा सब्जेक्ट कमजोर था, उनको आप अच्छे से मेहनत करके और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जब तक बोर्ड से आपको कोई नोटिस ना मिल जाए तब तक आप ढीले मत पड़िए। और कोई भी ऑथेंटिक जानकारी मुझे मिली तो इस चैनल पर आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ तो मैं आपको सारा सिलेबस कराऊंगा ए से जेड तक, सिर्फ मैथ और रीजनिंग छोड़ के, चाहे राजस्थान जीएस हो या इंडिया जीएस। और पटवारी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिलेगी तो आपको मैं तुरंत बता दूंगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।